दोस्तों जय आरसीएम। मैं जेपी रावत आरसीएम लीडर। और दोस्तों मैं अभी अपने फार्म हाउस पर हूँ और मैंने अभी कल 7 जुलाई 2020 में आरसीएम हरे संजीवनी के 4 पैकेट और एक्स्ट्रा खरीद के ले आया हूँ मैं और अपनी दुकान का विस्तार कर लिया। जैसा कि आप मेरे फार्म हाउस पर अभी पीछे मेरे खेत वगैरह देख रहे हैं, तो दोस्तों इन्हीं खेतों में मैं आरसीएम हरे संजीवनी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। पिछले दोस्तों 3 साल से मैं आरसीएम हरे संजीवनी को 2 एकड़ भूमि में लगभग 5 बीघा ज़मीन में यूज कर रहा था। तो मैंने इसका रिजल्ट देखा। सबसे पहले गेहूं में इस्तेमाल किया, तो गेहूं में मैंने देखा कि गेहूं में इसका कम से कम 1.5 कुंटल गेहूं 1 एकड़ भूमि में 1.5 से पौने 2 कुंटल गेहूं इसमें ज़्यादा निकला। दोस्तों जब ऐसे इसको लगातार 2-3 साल यूज करते रहे तो कम से कम 2-2.5 कुंटल गेहूँ एक्स्ट्रा बढ़ के निकल रहा है, तो यानी अपन को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और इससे एक और चीज़ और है आरसीएम हरे संजीवनी से कि अपना खेत जहर मुक्त हो रहा है। जो यूरिया डीएपी से जहरीले रासायनिक अंश अघुलनशील कण उसमें मौजूद रहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं अभी आपको देखिए, आप मेरे पास 4 पैकेट में कल लाया हूँ, एक मेरे पास पहले से मौजूद था, तो ये मेरे पास 5 पैकेट हो गए हैं। जैसा कि मेरे पास 12 बीघा ज़मीन हमारे घर के पास मेरे पिताजी के पास उपलब्ध है, तो उस पूरी 12 बीघा ज़मीन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि एक अपना 2.5 बीघा यानी 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। तो 4 पैकेट 10 बीघा के लिए और 1 पैकेट और एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो पूरा 12 बीघा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस संजीवनी को मैं खरीद के ले आया हूँ। कल मैं 5,000 रुपये के प्रोडक्ट लाया, पूरा डायमंड क्लब पूरा अपनी दुकान में विस्तार किया और मैं करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक और चीज़ और है, ये 85 स्प्रे मैक्स, इसको जरूर डालें आप इसमें। हरे संजीवनी में क्या होगा, आप हरे संजीवनी जैसे ही आप खरीद के लाएंगे तो दोस्तों इसमें क्या होगा, देखिए इसमें इस तरह से 4 पैकेट निकलेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये 4 पैकेट इसके अंदर निकलेंगे। देखिए ये स्टेज नंबर 1 है। स्टेज नंबर 1 का क्या कार्य है दोस्तों, ये ज़मीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है। जैसा मैं आपको पिछला 2-4 बार लाइव ट्रेनिंग दे चुका हूँ, आरसीएम हरे संजीवनी कई वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं बताता हूँ क्या स्टेज नंबर 1 है। ये अभी अपना क्या खेत अपन जो तैयार कर रहे हैं धान लगाने के लिए, तो प्रथम बार में इसको ही डालना है 1 नंबर का। ये ज़मीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है। जो यूरिया डीएपी अपन यूज करते हैं, उस यूरिया डीएपी के अंदर जो अघुलनशील घटक होते हैं, जो रासायनिक घटक होते हैं, उनको ये घोल देता है। यानी अपन खेत के अंदर यूरिया डीएपी तो डाल रहे हैं, 1970 से आज तक डाल रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या अपन ने कभी उस अघुलनशील घटकों को, यानी जैसे यूरिया पे लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन, लेकिन 54% जो प्लास्टिक पॉलीमर कैरियर होते हैं, क्या अपन ने कभी प्लास्टिक पॉलीमर कैरियर को नष्ट करने के लिए कुछ टॉनिक उसमें खेत में डाला? नहीं डाला दोस्तों। लेकिन ये वो टॉनिक है, वो टेक्निक है, वो जो इस तरह का ये प्रोडक्ट, ये सोइल कंडीशनर प्रोडक्ट है, जो क्या करेगा अपनी ज़मीन में जा कर के और अपनी ज़मीन के अंदर जो यूरिया डीएपी के अघुलनशील घटक हैं, उन अघुलनशील घटकों को नष्ट कर देगा। यानी अपन एक तो यूरिया डीएपी को डालेंगे कुछ कम मात्रा में, 20 से 40% कम मात्रा में, लेकिन डालना तो पड़ेगा, अभी ज़मीन को आदत है तो। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो इधर से अपन यूरिया डीएपी डालेंगे और इधर से उसको नष्ट, उसके जो रसायन है उसको नष्ट करता जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम यूरिया डीएपी फसल में डालते हैं और ये नष्ट कर देता है, उसको डिटॉक्स कर देगा, डिक्लाइन कर देगा, पूरी तरह से उसके केमिकल को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, रासायनिक अघुलनशील घटक घुल जाएंगे, तो इससे क्या हमारी ज़मीन भुरभुरी बनी रहेगी, उपजन क्षमता मजबूत बनी रहेगी और खेत हमारा बंजर नहीं होगा, कोई भी रासायनिक का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए खेत हमारा सुरक्षित रहेगा, हमारी भारत माता, हमारी ज़मीन हमारी सुरक्षित रहेगी दोस्तों, धरती माता हमारी सुरक्षित रहेगी। ज़मीन को दोस्तों ये भुरभुरी बनाता है दोस्तों। ज़मीन में फसलों में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने में मदद करता है। क्यों दोस्तों आपने देखा होगा फसल के अंदर जो जड़ें होती हैं, उन 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। ऐसे कोई भी पौधा होता है तो उस पौधे के अंदर क्या है दोस्तों, 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। एक होती है मुख्य जड़, प्राइमरी रूट जड़। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी रूट यानी वो मुख्य जड़, और दूसरी होती है सेकेंडरी रूट, और उस सेकेंडरी रूट में बालों जैसी पतली पतली जड़ें होती है, उसको कहते हैं रूट हेयर। दोस्तों रूट हेयर जो होती हैं वो अधिक सख्त ज़मीन में जो यूरिया डीएपी को डालने से, उस प्लास्टिक पॉलीमर की वजह से जो सख्त भूमि हो गई है, तो उससे दोस्तों उसका क्या नुकसान हो जाता है, और वो सख्त होने से वो जड़ें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, उनका नुकसान होता है। यानी इसलिए दोस्तों वो पौधा हमारा कमज़ोर रहता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अपन को इसको डालना है। ये पहला पैकेट है आरसीएम हरे संजीवनी का। इसका ज़मीन में नमी को बढ़ाता है, फसल में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि में मदद मिलती है, ज़मीन में उपजन जीवाणु को बढ़ाता है। ठीक है, ज़मीन को सूक्ष्म तत्व देने में मदद देता है, ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में मदद देता है। पहला पैकेट डाल दिया। पहला पैकेट अपन को मिट्टी या खाद में मिला के छिड़क देना है, 2.5 पौने 3 बीघा यानी 1 एकड़ भूमि के अंदर। ठीक है दोस्तों,
2.5 बीघा ज़मीन में आप समझ सकते हैं। और उसके बाद इसको डालने के बाद कम से कम 30-40 दिन के बाद आपको इसको स्प्रे करना है, ठीक है। दूसरे पैकेट को, ये दूसरा पैकेट अपन को डालना है। इसका ये 100 ग्राम का पैकेट है, इसको 100 लीटर पानी में घोल बना के इसका स्प्रे करना है फसल के ऊपर, ठीक है। ये फसलों की संतुलन वृद्धि करता है, पत्तों के आकार में वृद्धि करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है और जड़ों को सशक्त विकास, जड़ें प्लस जोड़ प्लस उनके पत्ते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वृद्धि करता है। इसको प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर कहते हैं और ये उसके पौधों को जल्दी से जल्दी शक्तिशाली बनाता है। अब प्रक्रिया नंबर 2 को डालने के बाद अगले 15 दिन के बाद आपको धान के खेत में इसको डालना है, प्रक्रिया नंबर 3 को। इसको भी दोस्तों आपको 150 ग्राम का पैकेट है तो 150 लीटर पानी में घोल बना के और आपको 1 एकड़ भूमि यानी 2.5 से 3 बीघा ज़मीन के अंदर इसका स्प्रे कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको फिर इसको डालना है, ठीक है दोस्तों। इसकी विस्तारपूर्वक जानकारी मैंने आपको दे चुका हूँ और आप जो भी जानकारी मेरी यूट्यूब चैनल पर JP रावत RCM लीडर करके जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप मेरी जानकारी को ले सकते हैं और जो नीचे जो वीडियो हैं वो सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। इनके बारे में मैंने विस्तार से मैं जानकारी देता रहता हूँ ये कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इतने सारे पैकेट को अभी आपको खोल के दिखाया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो पैकेट हैं मेरे पास 5 पैकेट हैं। ये 5 पैकेट लगभग 6,500 रुपये के प्रोडक्ट हैं। 85 स्प्रे मैक्स का पैसा भी जोड़ देता हूँ तो 6,500 रुपये के। तो ये जब हम डायरेक्ट सेलर हैं, एज ए डायरेक्ट सेलर RCM लीडर हूँ। जब यदि कोई नया कस्टमर लेता है इन प्रोडक्टों को तो ये 10,000 रुपये का प्रोडक्ट है दोस्तों। अब मुझे बताइए आप, यदि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं RCM संजीवनी, आप वो ऐसे ही बता रहे हैं, मतलब हमको विश्वास नहीं हो रहा, तो वो एकदम से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। इसको मैंने 3 साल पहले यूज कर लिया अपने खेतों में। जब 3 साल इसको यूज कर लिया है उसके बाद दोस्तों मैंने इसका रिजल्ट देखा कि हाँ यार, ये हर साल इसमें ग्रोथ हो रहा है, गेहूं की फसल में वृद्धि हो रही है और अपना जो धान की फसल है उसमें ग्रोथ हो रहा है। हर चीज़ में अपन को उतना प्रॉफिट हो रहा है। यानी ये पैकेट है अपना कितने का मिलता है अपन को RCM में? 1200 रुपये का इसका बिल कटता है दोस्तों। 1200 रुपये का बिल कटा और अपन ने इसको 2.5 बीघा ज़मीन में डाल दिया। 2.5 बीघा ज़मीन में यदि 3 कुंटल भी अनाज बढ़ जाता है, यानी 3 कुंटल अपना धान बढ़ जाता है और निश्चित रूप से बढ़ रहा है क्योंकि 3 साल से बढ़ रहा है तो वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसीलिए तो पहले मैंने कम यूज किया, पहले 2 पैकेट यूज किया, यानी 5 बीघा में डाला। फिर धीरे विश्वास हुआ तो फिर अपन को उस पर बिलीव हुआ, विश्वास हुआ तो अपन आगे बढ़े। अब मैं पूरी ज़मीन के लिए खरीद लाया और पूरी ज़मीन में इसको डालना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट देख लिया। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपन को डालना तो पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले 1-2 पैकेट आपको डाल के यूज करना पड़ेंगे। जब तक आप डालेंगे नहीं तो आपको कैसे बिलीव होगा। तो दोस्तों ऐसे आप उसको डालेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी 2.5 बीघा ज़मीन में 3 कुंटल धान ज़्यादा निकलेगी। कम से कम मैं तो ये बता रहा हूँ 20% भी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। जब दानों में क्या होता है कि हमारी जो बालें होती हैं, धान की बालें, उनमें जो कुछ बालों में मतलब बीज पड़ता है, चावल बनता है और कुछ बालें खोखली रह जाती हैं जिसको बदरा बोला जाता है। बदरा यानी थोती बीज रह जाते हैं। लेकिन इसको डालने से क्या होता है, सारी शुरू से लेके बचपन से लेके पौधे की जब बालियाँ आती हैं तब तक पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। और पूरी ट्रीटमेंट तक क्या होता है दोस्तों, इसको पूर्ण रूप से संतुलन, पोषण, आहार और पूरी तकनीक जो इसको वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बनाया है तो उसको पूरा हार्मोन्स वगैरह सारी चीज़ें पौधों का वो ध्यान रखता है और पौधों को जो आवश्यक पोषण है वो पर्याप्त मात्रा में देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ऐसा होने से क्या होता है, हमारी बालों में बदरा नहीं पड़ता। जो बदरा होता है वो कम पड़ता है, बहुत नाम मात्र का पड़ता है। और हमारा 2.5-3 बीघा ज़मीन के अंदर कम से कम आपका 20% भी वृद्धि फसल में होती है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, 3 कुंटल आपकी धान बढ़ जाती है और 3 कुंटल धान आपकी 6,000 रुपये की बढ़ जाती है। अगर 2,000 रुपये कुंटल के हिसाब से भी अपन लेके चलें तो भी क्या होता है, कुछ धान अपनी 2700-2800 रुपये कुंटल जाती है, कुछ अपनी 2,000 रुपये कुंटल जाती है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 2,000 रुपये कुंटल के हिसाब से भी अगर अपन देखते हैं तो भी आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट होता है 1,200 रुपये का पैकेट डालने से। इसकी जो स्प्रे है उस स्प्रे में आप इसको ज़रूर मिलाएं दोस्तों। इसको डालने से अच्छे रिजल्ट रहेगा। क्योंकि बरसात का समय है तो दोस्तों इसको डालेंगे अपन। तो इसको डालेंगे तो इससे क्या है, वो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसमें स्प्रेडर है, इसका नाम है 85 स्प्रे मैक्स, ठीक है दोस्तों, RCM 85 स्प्रे मैक्स। तो इसमें स्प्रेडर क्या करता है, पानी की बूंदों का तनाव कम होने के कारण बूंद पत्ते के सतह पर अच्छी तरह से फैलती हैं। इस कारण से छिड़काव किया गया रसायन द्रव्य पत्तों पर अधिक सतह क्षेत्र में फैलता है।
दोस्तों ये इसका फ़ायदा है। इसमें एक और चीज़ और है, स्प्रेडर की बाद इसमें स्टिकर है। पानी के बूंदें पत्तों की सतह पर अच्छी तरह से फैलने के बाद चिपक जाती हैं, यानी वो पानी उसमें इधर उधर वो जो अपनी हरी संजीवनी बेकार नहीं होती इसको डालने से, वो पत्ते अच्छे से अवशोषित कर। इसके बाद एक और चीज़ है इसमें, पेनिस्ट्रेंट कंट्रोल। पेनिस्ट्रेंट है, पेनिस्ट्रेंट क्या करता है, पत्तों पर छिड़काव किए गए स्प्रे सॉल्यूशन की बूंद आसानी से पत्तों के रोम छिद्रों, यानी पत्तों के रोम छिद्र खुल जाते हैं, उन रोम छिद्रों में इसका जो हरी संजीवनी का जो हार्मोन्स हैं, आर्जिनिन नाम के जो उसमें हार्मोन्स है वो उसमें अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्प्रेमैक्स 85 सॉल्यूशन के इसका छिड़काव से पत्तों के अंदर अच्छे से समा जाता है और ज़्यादा समय तक अपना असर रहता है। बिना इसको डाले अपन इसको नहीं डालेंगे और हरी संजीवनी को डालो तो 7, 8, 10, 15, 20 दिन तक रिजल्ट असर रहेगा खेत में, लेकिन अगर इसको डालेंगे तो दोस्तों पूरा 1 महीना, 1.5, 2 महीने, 1 महीने तक पूरा असर रहता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसमें ड्रिप कंट्रोल एजेंट भी है, जो स्प्रे की बूंदों के आकार को बड़ा करके जिससे धुआं कम बनता है और छिड़काव अधिक दूरी तक फैल के होता है। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। 85 स्प्रेमैक्स को भी आप डालें साथ में। और दोस्तों इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खुला हुआ है मेरा, देखिए इसको दोस्तों अपन क्या है, इसको इस ढक्कन को ना निकालें, पहले इसको ऐसे लाएं और एक गर्म सा तार उसको अपन अग्नि आग जला करके उसको गर्म करना है। गर्म करके ऐसे इसमें छेद कर लेना है, ये छेद है इस तरह से, और इस तरह से ये भैंस का इंजेक्शन होता है इस तरह से, ये कहीं भी मेडिकल पे मिल जाएगा अपन को। इसको इसमें ऐसे लगा के और इस 85 स्प्रेमैक्स को ऐसे इसमें भरेंगे तो ये पूरा ये 12 ml तक का है तो ये भर जाता है। 15 ml डालना है, 12 ml, तो इससे सही नाप जाता है और अपन टंकी में उतनी मात्रा अपना वेस्ट नहीं होता है, बेकार में वेस्ट नहीं होता है। दोस्तों ये तकनीक बहुत अच्छी है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको भी कर सकते हैं और RCM हरी संजीवनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर RCM हरी संजीवनी का शानदार रिजल्ट है, इसलिए दोस्तों मैंने तो पूरी ज़मीन में डालने का मन बना लिया है और अब रेगुलर प्रत्येक फसल पे इस पूरे खेतों में अपनी जो हमारी टोटल ज़मीन है उसमें मैं स्वयं डालूंगा और अपनी टीम में डलवाऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय RCM। मैं था JP रावत अपने